नमस्कार साथियों। मैं आजाद सिंह मीरान, जमहूरी किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो मजदूर की हालात पे हम बात करने लग रहे हैं कि मजदूरों की हालात हरियाणा में क्या है। पहले भी बहुत सारी बातें आप कर चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी गामा मीटिंग करके ने भी, कि हालिया जो बात करें हम 2022 के बाद, तो मजदूरों की हालात बिल्कुल खस्ता है। मजदूर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हड़ताल लगातार, मतलब कि 2022 से अभी तक लगे हुए हैं वो। और लगे हुए क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से इन मजदूरों का जो शोषण किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसके विरोध में 2022 31 दिसंबर की ने शुरुआत करी थी। पंचकुला गए थे, उसके बाद में हिसार में एक क्रांतिमान पार्क में बड़ा प्रोटेस्ट किया। श्रम मंत्री अनूप धानक था, उसका आवास घेरन की, उस पर पड़ाव डालने की जो तैयारी संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने करी। अधिकारी वहां मौजूद रहे, उसमें जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर है जोन के, वो आए, उन्हें आश्वासन दिया। एसीएस से मीटिंग हुई संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की, वहां आश्वासन मिला। वो आश्वासन आश्वासन ही रहा। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुआ, अनूप धानक के घर गए, वहां भी वही आश्वासन मिला। उसके बाद संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंत्री, एसीएस, लेबर कमिश्नर और जो अपने जोन के जो डीडी डिप्टी डायरेक्टर थे वो, एडीज, एडब्ल्यूज, सारों के साथ जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इतनी गर्मी शर्मी से मीटिंग हुई कि ये लग रहा था कि भाई अब मजदूरों का कुछ बोर्ड में जो मिलने वाला है उसमें कुछ सुधार होगा। लेकिन वो मीटिंग भी सरकार ने एक मीटिंग का नाम देके मीटिंग ही रख दी। उसके बाद गांव में विरोध हुआ, लंबे स्तर पर, बड़े लंबे स्तर पर विरोध होया। उसके बाद इलेक्शन आया। इलेक्शन में जिस तरीके से अनूप धानक का गांव में विरोध होया और अनूप धानक को हराया गया, ये एक मतलब मजदूरों की जीत है कि एक श्रम मंत्री किस लेवल पे जाके बात कर रहा था वो, और उसके बाद इलेक्शन में किस घमंडी तरीके से वो बात कर रहा था, और मजदूरों ने उसको हराने का जो काम किया बड़ा सराहनीय है। लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। अब हालिया जो हम बात करें कि श्रम मंत्री अनिल विज है, अनिल विज इतना घमंडी है कि मजदूरों से बात करने तक की उसके पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। मजदूरों का जो दर्द है वो सुनने का उसके पास समय नहीं है। हालिया संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने बड़ा एक प्रोटेस्ट इसका श्रम मंत्री अनिल विज के घर किया, मुख्यमंत्री के घर किया, और अब 17 और 18 जनवरी को 5 जगह सेंटर बना के न पड़ाव डाले गया। और मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि इस मजदूर का जो बोर्ड है, श्रम कल्याण जो बोर्ड है हरियाणा का, उसके संबंध में कोई भी विपक्ष का नेता, एमपी, एमएलए कोई नहीं बोल रहा है। क्योंकि
संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने जो प्रोग्राम दिया था कि सभी को, जो पिछला जो विधानसभा सत्र था उसमें सभी विपक्ष के जो एमपी एमएलए हैं और जो पक्ष के हैं उन सबको हमने मांग पत्र देके ये बात रखी थी कि पक्ष तो बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं, लेकिन विपक्ष तो इसकी आवाज उठाई। एक सिंगल सदस्य ने बात नहीं उठाई। दूसरी बात, एक दफा मेरे को ये वो बिल्कुल याद है क्योंकि उस प्रतिनिधिमंडल में मैं शामिल था कि जो अपने आप को दबंग जो नेता बोल रहे हैं हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के अभय सिंह चौटाला जी, वो तो इतने घमंडी मैं बोल रहा हूं कि उनके घर पे संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया और 2 घंटे बाहर बैठ के इंतजार करके बगैर मिले हुए वहां से वापसी पहुंचा। मतलब अभय चौटाला जी बाहर नहीं निकल के आए। मांग पत्र पे बात करने के लिए हमने बोला था कि विधानसभा में आप भी आवाज उठाओगे इसकी, लगातार हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभय चौटाला मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तो मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि विपक्ष ने भी कोई इसकी आवाज नहीं उठाई और पक्ष इसको दबाए जा रहा है लगातार, भ्रष्टाचार के नाम पे, वर्क स्लिप के नाम पे, गलत रजिस्ट्रेशन के नाम पे इसको बिल्कुल मतलब घोषित इसको बंद किया हुआ है। अब जब 17-18 तारीख को हमने 5 जगह का पड़ाव डाला, उसी में एक पड़ाव श्रम मंत्री के आवास पे भी था और श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द मीटिंग करके आपका प्रतिनिधिमंडल बुला के हम बात करेंगे। आज तक कोई बात नहीं हुई उस पे। श्रम मंत्री उकलाना में ये बात से भी मुकर गया कि भाई ये कोई 1500 करोड़ का जो घोटाला है उसकी बात मैंने बोल ली है, या उसके वो तो ये बोल रहा है कि मेरे संज्ञान में भी नहीं है। अब संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा की जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया है कि 22 तारीख जो कि संडे है, 22 तारीख को जितनी जगह हमने पड़ाव डाला था एक दिन का, चाहे वो इसार है रणबीर गंगवा के आवास पे। अभी रणबीर गंगवा के आवास की बात आई तो मैं एक और बता देता हूं। 24 तारीख को, 24 जनवरी को रणबीर गंगवा से बड़े अच्छे माहौल में एक मीटिंग हुई संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा प्रतिनिधिमंडल की। आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री से भी इसकी बात करूंगा और श्रम मंत्री को मैं बोलूंगा कि भी आप एक प्रतिनिधिमंडल बुला के संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा का उस पर बात करो, उसकी समस्या क्या है उसको सुनो। लेकिन वो भी आश्वासन ही रह गया। रणबीर गंगवा का मकान है इसार, वहां पड़ाव रखे गया था। श्रुति चौधरी का आवास है भिवानी, वहां पड़ाव रखे गया था। मैम में एक राज्यसभा सांसद है हमारे, उनके आवास पे रखा गया था। और डिप्टी स्पीकर जो जींद से है उनके आवास पे रखा गया था और श्रम मंत्री के आवास पे, जो कि 2 आदमियों ने तो बिल्कुल बखूबी ये बोला था कि भी हम खुद पर्सनली उनसे, मुख्यमंत्री से बात करके इस बोर्ड की जो समस्या है उस पर हम समाधान करवाएंगे, जिसमें एक डिप्टी स्पीकर है और एक रणबीर गंगवा है। और मैं बात करूं श्रुति चौधरी की, उनके पीए ने हमसे मांग पत्र लिया और पीए ने ये बोला था कि जल्द ही हम मंत्री से आपकी बात करवाएंगे, जल्द ही। लेकिन आज तक ना ही तो पीए का कोई नोता आया है, ना ही पीए की कोई कॉल आई है कि भाई आप मंत्री से बात करोगे नहीं करोगे, करेंगे मंत्री श्रुति चौधरी बात करेगी या नहीं करेगी। मतलब ऐसा एक घमंडी तौर पे, और बिल्कुल मैं ये बात बोल रहा हूं कि निर्माण मजदूर जो है, मनरेगा का जो मजदूर है, उसको बिल्कुल मतलब ठोकरे खाने के लिए बीजेपी सरकार ने छोड़ रखा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम 22 तारीख को सभी मंत्रियों से जिले का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त मोर्चे का वो मिलेगा और आने वाली 28 फरवरी को श्रम मंत्री के आवास पे फिर से निर्माण का और मनरेगा का मजदूर इकट्ठा होकर जाएगा, वहां पे एक दिन का प्रदर्शन करेगा
और उस प्रदर्शन में कोई बात सुनने वाला है, मंत्री बात सुनता है, वो बोर्ड का जो अस्थायी रूप से काम बंद किया है वो चालू करता है, तो ठीक है। नहीं, आने वाले भविष्य में निर्माण और मनरेगा का मजदूर मिलके एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में रहेगा, क्योंकि लगातार हम मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं, मजदूर रोड पे है, सुनने वाला कोई है नहीं। तो आने वाले समय में अगर समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में निर्माण का और मनरेगा का मजदूर है। तो साथियों, ये सारी की सारी जो बातें मैंने बताई है, ये सभी जो निर्माण का मजदूर है, मनरेगा का मजदूर है, निर्माण में काम जो नियोजक है, मैं ये बात बोल रहा हूं कि नियोजक जो जिसके घर में निर्माण का मजदूर और मिस्त्री ने काम किया है, उसको भी बखूबी पता है कि भी समस्या क्या है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट करें और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करें, और कुछ कमियां अगर रह गई है बताने में तो वो भी हमें इस वीडियो के माध्यम से बताएं, हम आगे बात करेंगे उस पर। धन्यवाद साथियों।